नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत कॉमन मिथ होता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, ठीक है, और उसके बाद आपके बाल आ गए हैं। तो मिथ ये होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर लॉस नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर लॉस हो सकता है, और जो आपके पुराने पड़े हुए बाल हैं, जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं आपके, उसके लिए आपको कि वो वैसे ही बने रहें, उसके लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, हेयर स्पेशलिस्ट से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ गंजेपन को कवर करने के लिए, बाल्डनेस को कवर करने के लिए एक विधि है, जिसको दो टाइप से किया जाता है, जैसे एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट और एफयूटी हेयर ट्रांसप्लांट, जो स्ट्रिप से पीछे से, सर के पीछे हिस्से से स्ट्रिप लेते हैं और उसमें टांके भी लगते हैं। लेकिन आजकल जो चलन में है वो एफयूई, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन हेयर ट्रांसप्लांट ही चलन में है। इसमें हम शरीर के किसी भी भाग से बालों को ले सकते हैं, और अमूमन हम इसमें जो प्रेफर जो करते हैं वो हम सर के पिछले हिस्से से बाल लेते हैं, और उसको जहाँ पे गंजापन होता है जड़ों को वहाँ लगा दिया जाता है। अगर किसी का डोनर एरिया वीक है तो शरीर के अन्य हिस्से, जैसे कि दाढ़ी हो गई या चेस्ट हेयर्स हो गए, इवन एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, ये भी हम इन बालों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डोनर एरिया कम होता है। तो दोस्तों, हमेशा ही ख्याल रखना है आपने, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आगे आपका गंजापन ना बढ़े, उसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और दवा लीजिए। नहीं तो आपने, अगर मान लीजिए कि आपका ग्रेड 3 है शुरू में और आपने उसमें हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है और वहाँ पे आपके बहुत अच्छे बाल आ गए हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप दवाई नहीं करेंगे तो जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, जहाँ पे आपने नहीं लगवाए थे हेयर्स, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त बाल थे, वहाँ पे आपके गंजापन आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। ये हेयर लॉस को रोकने का मेथड नहीं है, ये सिर्फ हेयर रीग्रोथ, जहाँ पे बिल्कुल बाल्डनेस थी वहाँ पे गंजेपन को भरने का ही मेथड है। तो ये बहुत कॉमन मिथ होता है दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है और इसके बाद भी हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो बिल्कुल झड़ सकते हैं। उसको रोकने के लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो ये कभी ना सोचिए कि आपका ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ख़त्म हो गया है। आपको उसके बाद भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। पीआरपी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और कुछ एक सीरम्स और सॉल्यूशंस हैं, हेयर वाइटमिन्स हैं। ये सब आप अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से, डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।